बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमने डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। बेटा ऑलरेडी हम लोग ने पिछले टॉपिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस किया था, हमने उसकी मोलर कंसंट्रेशन निकाली थी, कुछ यूनिट्स को डिस्कस कर लिया था हमने। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस करना है। अब बोर्ड में जो क्वेश्चन आता होता है बार दफा कि डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड राइट आल्सो देयर इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में हमारे पास बेसिकली दो चीजें आती होती है, एक आती होती है बेटा प्रीडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दूसरी आती होती है बेटा प्रीडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रीडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब एग्जामिनेशन में आपको वो कोई सी भी टर्म दे सकता है, या एक्सटेंट देगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफाइन के साथ, या डायरेक्शन वाला टॉपिक देगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफाइन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास प्रीडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बेटा आप लोग पिछले टॉपिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, रिएक्शन हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, बट हमें नहीं पता कि रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है और रिएक्शन कब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा होता है। अब हमने बेसिकली उसी चीज को फाइंड आउट करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन या कब हमारे पास रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन लिख लेते हैं। बेटा आप लोगों के पास क्या है, हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है। अब हमें पता नहीं है कि हमारे पास ये रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हमें पता नहीं है ये रिएक्शन कब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए हम क्या पढ़ते होते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जिसको हम नाम देते हैं प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। बेटा प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हमने ये चीज देखनी होती है कि हमारे पास जो रिएक्शन हमने स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज करते हैं कि आपने हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन स्टार्ट किया है, आपने 5 PM पे उसको स्टार्ट कर दिया है और अब आप 5:15 पे देखना चाहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। आया कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, आया कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आया कि वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। 5 PM पे आपने उसको स्टार्ट किया, 5:15 पे आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है बेटा, उन हाइड्रोजन आयोडाइड की जितनी भी कंसंट्रेशन होगी, जितनी आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ रही होगी, जितनी आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ रही होगी, उसको आपने क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी, उसको आपने कंपेयर करना होता है केसी की वैल्यू के साथ। अब जो वैल्यू आएगी उसको हम क्यूसी का नाम देंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट का नाम देते होते हैं। क्यूसी बेसिकली हमारे पास क्या होता है बेटा, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, उसको हम क्या करेंगे, केसी के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे उसको हम कंपेयर करेंगे, अगर तो हमारे पास वो जो क्यूसी होगी वो केसी के इक्वल होगी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अगर क्यूसी हमारे पास केसी के इक्वल होगी तो जो डायरेक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। अगर क्यूसी हमारे पास लेस देन होगी केसी, डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अगर क्यूसी ग्रेटर देन होगी केसी, डायरेक्शन रिवर्स होगी। इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। अब देखिए आप लोगों के पास क्या होता है बेटा कि कोई भी आप लोग रिएक्शन स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे आप लोगों ने क्या किया है, रिएक्शन स्टार्ट किया और उसको एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे आप चेक करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 5 PM पे आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, 5:15 पे आप चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो आप लोगों ने पुट कर लेनी है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बुक में हमें ऑलरेडी कंसंट्रेशन बता दी है कि इसकी जो केसी की वैल्यू आती होती है बेटा वो हमारे पास कितनी होती है, वो हमारे पास 57 होती है एट 700 केल्विन। अब इसका क्या मतलब है, हमें ये फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बेटा ये वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है कि हमारे पास क्या होगा, जो केसी थी हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए बेटा वो हमारे पास कितनी थी, वो आप लोगों के पास 57.0 थी, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता उन्होंने रिएक्शन कब स्टार्ट किया, कब उन्होंने रिएक्शन को अप्लाई किया, कब उन्होंने कंसंट्रेशन पुट की, उन्होंने हमें केसी निकाल के दे दी है। अब क्यूसी के साथ हमने क्या करना है, उस केसी को कंपेयर करना है, देन हमने डायरेक्शन को दिखाना है कि हमारे पास डायरेक्शन कौन सी है। अब देखिए आप लोगों के पास ऑलरेडी ये चीज, बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर ये वैल्यू कहां से आई और किस तरह आई। बेटा ये रिएक्शन उन्होंने स्टार्ट किया था और ये रिएक्शन जब हमारे पास क्या हुआ था, 700 केल्विन टेम्परेचर पे पहुंचा, ठीक है ना। हमने जब 700 केल्विन तक टेम्परेचर दिया तो ये रिएक्शन आ गया इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में जो उसकी कंसंट्रेशन होगी उन्होंने पुट की होगी, ठीक है ना। पुट करने के बाद जो वैल्यू आई है उन्होंने हमें एक प्रॉपर वैल्यू दे दी है, एक मुकम्मल कंप्लीट वैल्यू दे दी है। तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है ये वैल्यू किस तरह आई होगी, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 700 केल्विन पे हमारे पास जो केसी की वैल्यू आई होगी, आई थी, वो हमारे पास 57.0 थी, ठीक है ना। अब बेटा बेसिकली क्या होता है
कि हमने क्या करना है, अब इसको देखना है, वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन का रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि हमारे पास मिलके क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। अब हमने उसका क्या किया बेटा, रिएक्शन स्टार्ट किया। तो वी विल ड्रा सैंपल फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर इज। अब हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने 5 PM पे रिएक्शन स्टार्ट किया, 5 बजे आप लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया, 5:15 पे आप देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू देख लेनी है। अब आप लोगों के पास क्या आ रही है वैल्यू, इसकी 0.10 मोल डीएम क्यूब आ रही है हाइड्रोजन की, जो कि हमारे पास क्या हुआ है, चेंज हुआ है आयोडीन के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में। नेक्स्ट हम वैल्यू देख रहे हैं आयोडीन की, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया है। तो आयोडीन की जो वैल्यू आई है, अभी हमारे पास टी क्या है, टी बेसिकली टाइम है, ठीक है ना। आप लोगों के पास क्या था, 5 PM पे रिएक्शन स्टार्ट किया, यहां पे आप 15 लिखेंगे कि टी हमारे पास, अब 15 मिनट्स के बाद आप देखना चाह रहे हैं, 5:15 लिखेंगे कि आपने 5 बजे रिएक्शन स्टार्ट किया, 5:15 पे आप लोग देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास रिएक्शन किस डायरेक्शन में है। तो ये टी वही है हमारे पास, हमने यहाँ पे टाइम पुट करना है, ठीक है ना। H2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, I2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये वैल्यू सपोज की हुई है, ये वैल्यू एज्यूम की गई है, ये वैल्यू हमारे पास प्रॉपर नहीं, आप ये नहीं कह सकते ये वैल्यू हमारे पास यही रहेगी। हाँ, बट आपने यही सूटेबल एग्जांपल है, तो आप लोगों ने अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने यही एग्जांपल ही देनी है और यही वैल्यूज ही याद करके जानी है। तो I2 की हमारे पास कितनी आई थी, 0.20 मोल डीएम क्यूब, एंड हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी आई थी, 0.40 मोल डीएम क्यूब। टाइम हमने लिख लेना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये वही बात बता रही है कि द सबस्क्रिप्ट हमारे पास जो टी होता है उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है ना। कंसंट्रेशन जो हमने समटाइम्स कुछ देर के बाद हम लोगों ने मेजर की थी, ठीक है ना। वही बात आ गई 5:15 या 5 से 5:15 कि हमारे पास 5:15 मींस के कुछ टाइम ही हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, कंसंट्रेशन को बेटा यहाँ पे पुट किया था। अब हमारे पास जरूरी नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही हो तो हम कंसंट्रेशन पुट करेंगे, हमने बस जस्ट ये देखना है कि डायरेक्शन कौन सी है, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, क्या फॉरवर्ड है, क्या रिवर्स है। अब हमारे पास बेटा क्या हुआ कि हम लोगों ने वो कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट की। कैसे, आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.40 थी, तो इसका हम स्केल ले लेंगे क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। और आपको पता है कि जो कोफिशिएंट होता है उसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं या पावर की फॉर्म में लिखते होते हैं, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू हमने जो सपोज की थी वो हमारे पास 0.40 आई थी, तो हम इसका स्केल ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन की वैल्यू आई थी आप लोगों के सामने है बेटा, 0.10 मोल डीएम क्यूब है, और जो आयोडीन की आई थी वो हमारे पास 0.20 मोल डीएम क्यूब है। अब हम लोगों ने क्या करना है बेटा, इसको स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर देना है। जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8.0 मोल डीएम क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मोल डीएम क्यूब नहीं आएगा, वो क्यों नहीं आएगा बेटा, आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछले टॉपिक में ही ये चीज देख ली थी कि हमारे पास यूनिट नहीं आएगा जब वैल्यू इक्वल होंगी। 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये देखिए 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, 1 हाइड्रोजन है, 1 आयोडीन है, इन 2 से ये 2 कट हो जाएंगे तो हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो हम कहते होते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड हैज नो यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें हमने इस वैल्यू को कंपेयर करना है जो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वैल्यू आई थी। ये जो वैल्यू ओवरऑल हमने सपोज किया बेटा, इस वैल्यू को हमने कंपेयर करना है इस वैल्यू के साथ। अब कैसे कंपेयर करना है, जो वैल्यू हमारे पास ये आई है इस वैल्यू को हम क्यूसी वैल्यू का नाम देते हैं, तो क्यूसी की वैल्यू को हमने केसी की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं इसको, हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ क्यूसी इज, ठीक है ना, वो आपको ऑप्शन दे देंगे। अब देखें अगर हमारे पास बेटा क्यूसी क्या होगा, लेस देन होगा केसी के, ठीक है ना। क्यूसी अगर कम होगा हमारे पास केसी के, केसी कितना होना चाहिए था, 57 जब इक्विलिब्रियम आना चाहिए था, बट हमारे पास क्यूसी कितना आ रहा है, 8.0 आ रहा है। तो डायरेक्शन कौन सी होगी, अभी हमारे पास ये रिएक्शन लिख लेते हैं। आप लोगों के पास बेटा क्या था, ये 0.8 था, ये हाइड्रोजन और आयोडीन की वैल्यू है, ये हमारे पास टोटल जो 57 आने चाहिए था, ये इक्विलिब्रियम की वैल्यू है। अब हमारे पास ये देखना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वैल्यू इससे कम है, तो इट मीन्स के इस वैल्यू ने इतना होना है, इस वैल्यू ने इतनी कंसंट्रेशन में चेंज होना है। अगर इसका हाफ भी निकालें तो उसका हाफ आप लोगों के पास क्या बनेगा, राउंड अबाउट 23, ठीक है, 23.5 बनेगा। तो इतनी अमाउंट में अगर ये चेंज होगा तो इतनी अमाउंट में 23.5 हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, 23.5 हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, तो 57 वैल्यू बनेगी। अभी तो हमारे पास ये 0.8 ही हमारे पास परसेंट चेंज हुआ है प्रोडक्ट में, तो इट्स मीन्स के ये रिएक्शन या जो चल रहा है वो हमारे पास
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अभी हमारे पास बेटा जो रिएक्टेंट है वो 0.8% ही चेंज हुए हैं, 0.8 हमारे पास उनकी वैल्यू आई है, चेंज हुए हैं किसमें, प्रोडक्ट में। अभी उन्होंने चेंज होना है प्रोडक्ट में, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं हमारे पास इफ QC इज ग्रेटर देन KC, अगर हमारे पास QC ग्रेटर देन KC हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहाँ पे 57 था, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू सपोज कर लेते 58 आ गई, ठीक है ना। अब 58 आ गए, मीन्स के आनी तो चाहिए थी 57, क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ गई है, तो रिएक्शन आप लोगों के पास अगेन किस डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने इक्विलिब्रियम में आना है, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम में आएगा तब हम कहेंगे कि हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन हो गई है बोथ साइडेड पे। अब हमारे पास सपोज करते हैं ये 58 है, इसे 57 होना चाहिए था, अब इसकी कंसंट्रेशन एक साइड पे बढ़ गई है, ठीक है ना। जब एक साइड पे चीज बढ़ जाती है तो वो फिर क्या आती है, वो अप डाउनवर्ड आती है। अब देखिए हमारे पास ये अगेन क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, ब्रेक डाउन होकर हमारे पास क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में आएगी। तो हम कहेंगे कि हमारे पास इफ QC अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन है KC की वैल्यू के साथ, तो जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स होगी। अगर बोथ की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाती है, QC की वैल्यू और KC की वैल्यू अगर हमारे पास इक्वल आ जाती है, तो जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। उस डायरेक्शन को बेटा हम नाम क्या देंगे, इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सा और एक इंतहाई इजी सा टॉपिक है, और ये बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह कल हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और साथ में हमने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अगर इससे रेलिवेंट कोई भी बेटा आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।